नमस्कार दोस्तों, कैनिस मुजैरी चैनल में आपका स्वागत है। 1857 की क्रांति ने यह तय कर दिया था कि ब्रिटेन के लोग अब भारतीय लोगों को लंबे समय तक गुलाम नहीं बना पाएंगे। अमेरिकी उपनिवेश छीन चुका था, इस वजह से वे बौखलाए हुए थे कहीं भारतीय उपनिवेश उनके हाथों से न चला जाए। इसी वजह से महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब कंपनी का रूल समाप्त करते हैं और महारानी के नाम से शासन का संचालन करते हैं। लेकिन उस संचालन से भी भारतीय लोगों को निराशा ही हाथ लगी और जो शोषण कंपनी के शासनकाल में हो रहा था महारानी विक्टोरिया में, वह निरंतरता के साथ जारी रहा। इसी दौरान क्रांतिकारी घटनाएं हुई। तो एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे और सिविल सेवक रह चुके थे, एयो ह्यूम उनका नाम है। उन्होंने भारतीय बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, देखिए आप इस तरह असंगठित रूप में यदि लड़ाई लड़ेंगे तो अब अपने देश को आज़ाद नहीं करा सकते। एक संवैधानिक स्तर पर एक निकाय का गठन करिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस मतलब लोगों का समूह। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एयो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जैसे वकील थे, जैसे पत्रकार थे, जैसे जमींदार थे। ये लोग उस संगठन में आते थे, अपनी बात रखते थे, लेकिन यह संगठन याचना के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। आप नारोजी के इन शब्दों को ही सुन सकते हैं। नारोजी कहते थे, हम ब्रिटिश प्रजा हैं और हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं। कांग्रेस को बने अब 20 साल हो चुके थे और इस निकाय में दूर दूर से लोग जुड़ने लगे थे। मतलब इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक होने लगी थी और छोटे छोटे जमींदार भी इसमें जुड़ने लगे थे। अतः इसके विचारधाराओं में अंतर होना स्वाभाविक था और ये विचारधारा दो रूपों में सामने आई। एक विचारधारा के लोग मानते थे कि ब्रिटेन के लोग ही हमें शिक्षित बनाएंगे, ब्रिटिश की परंपरा ही अच्छी परंपरा है, क्योंकि ये वहाँ से पढ़े हुए लोग थे और वे ब्रिटिश परंपरा को ही उचित मानते थे। और वे कहते थे कि ब्रिटेन से यदि सत्ता हासिल करनी है तो उनके नियम सीखने होंगे, उनकी परंपराओं को फॉलो करना होगा, उनकी शिक्षा नीति को फॉलो करना होगा। लेकिन दूसरी विचारधारा के लोग ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ब्रिटेन ही भारत की गरीबी का मुख्य कारण है और अगर हम ब्रिटेन पर लगातार विश्वास करते रहेंगे तो हम शायद ही कभी आज़ाद हो पाए। इसलिए वे हिंसक गतिविधियों में अपने आप को सम्मिलित करते थे। वे लगातार जितनी भी घटनाएं सोच सकते थे करते थे। जैसे वे हिंसक क्रांतियों में भाग लेते थे और बलपूर्वक सत्ता हासिल करने का प्रयत्न करते थे। ऐसी विचारधारा के लोगों को बोलते थे उग्रवादी विचारधारा। इन विचारधारा के लोगों में मतलब कांग्रेस में विचारधारा के स्तर पर ही अंतर नहीं था, हम सांस्कृतिक रूप से भी इनमें अंतर देखते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं उदारवादी विचारधारा के लोगों की, तो उदारवादी विचारधारा के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे थे, ज़्यादातर बड़े ज़मींदार थे, ज़्यादातर व्यापारी थे। लेकिन उग्रवादी संगठन के लोग ज़्यादातर गरीब किसान थे, ज़्यादातर छोटे ज़मींदार थे और ये अपनी संस्कृति को बेहतर मानते थे। इनका मानना था कि हमको ब्रिटेन से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी संस्कृति पहले से ही विकसित है। और इसको लीड करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने 1892 ईस्वी में गणेश उत्सव मनाया, 1895 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी उत्सव मनाया जी।